आज का लेसन हमारा 9th 10th बोर्ड ग्रामर है। ग्रामर इंग्लिश कंपोजिशन जो है पास्ट इंडेफिनेट नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों सेंटेंसेस की एक्सरसाइज है पेज 47 पे। तो बोर्ड ग्रामर का जो पेज 47 है वो एक्सरसाइज हम हल करेंगे। अब बनते कैसे हैं ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दोनों के लिए रूल क्या है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डिड नॉट आएगा। लेकिन सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ गया। अब क्या है कि डिड जब यूज हो गया, डिड यूज हो गया, वर्ब की फॉर्म कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट। तो ये जो है यही पॉइंट है एक ही याद करने का। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए डिड यूज कर लिया, अब वी वन आएगी, वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी हो जाएगी? फॉर्म जो है वर्ब की फर्स्ट हो जाएगी। तो वैसे अफर्मेटिव सेंटेंस जो था वहां क्या था? अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो थे सादा फिक्रात, मुस्बत फिक्रात कह लें आप, वहां हम यूज करते थे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जो है सेकंड फॉर्म नहीं यूज होगी। अब डिड यूज होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप डिड भी यूज कर लोगे, वर्ब की फॉर्म सेकंड ले आओगे, तो ये सेंटेंस गलत होगा। यही पॉइंट याद रखना है, डिड यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है आपने। जैसे डिड आ गया नॉट के साथ, दे डिड नॉट हेल्प अस, तो हेल्प जो है अब वर्ब की फॉर्म जो है ये फर्स्ट हो जाएगी। सिंपली इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी इसी बात का ख्याल रखना है आपने। डिड यूज कर लिया स्टार्ट में, सब्जेक्ट से पहले सबसे स्टार्ट में डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, सवालिया के लिए क्वेश्चन मार्क है, तो सब्जेक्ट आएगा डिड के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यही मेन पॉइंट है दोनों जगह पे। डिड यूज कर लिया, बाद में डिड यूज करने के बाद वर्ब की फॉर्म फर्स्ट कर देनी है, अब सेकंड नहीं रखनी। पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड सिर्फ अफर्मेटिव के वक्त आई थी। तो स्टार्ट में डिड आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट। डिड दे हेल्प अस, डिड के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म कौन सी हो गई? फर्स्ट। अस एंड पे आ गया और ये क्वेश्चन मार्क। तो अब कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात होते हैं, उनमें आता है वाई, वेयर, व्हेन, होम। क्यों, कहां, व्हेन कब, होम किससे। तो ऐसे फिक्रात की सूरत में क्या होगा? इन्हें सबसे पहले यूज किया जाएगा। तो वाई, वेयर, व्हेन जो हैं ये सबसे पहले आएंगे, तो फिर कैसे हो जाएगा? वाई सबसे पहले आ जाएगा, डिड इसके बाद आएगा, वाई डिड, ये फॉर्मेट बन जाएगा इसका। लेकिन एक अब पंगा है इसके अंदर, पंगा या शर्त एक कौन सी है जो रूल हट के है? ये बात रूल से हट के क्या है? हु का जब इस्तेमाल आ जाए, फिक्रा सवालिया हो या सवालिया प्लस मनफी हो, तो हु के बाद क्या करना है? डायरेक्ट आप क्या यूज करोगे? दूसरी फॉर्म। वर्ब की हु के बाद डायरेक्ट दूसरी फॉर्म आएगी, डिड इस्तेमाल नहीं होगा। वाई डिड है, लेकिन हु के बाद क्या है? डिड नहीं है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है। तो V2 है दोनों जगह हु के साथ। हु, ये कंडीशन साथ एंड पे करनी है, क्योंकि ऐसे फिक्रात होंगे। हु सब्जेक्ट के तौर पर आएगा, एज अ सब्जेक्ट आएगा, तो डिड यूज नहीं करना, डिड इस्तेमाल नहीं होगा। तो डायरेक्ट हु के बाद क्या है? सेकंड फॉर्म। ये फिक्रात आपको एक्सरसाइज में आएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये हैं। तो रूल ये आप देख लिया आपने। उसने वालदैन का हुक्म ना माना, तो नफी फिक्रा है, ही डिड नॉट, उसने के लिए आ जाएगा ही, ठीक। अब नफी के लिए आएगा डिड नॉट, डिड यूज कर लिया हमने, डिड नॉट के बाद ओबे आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ही डिड नॉट ओबे, ही के साथ आएगा हिज। वालदैन के लिए आएगा पेरेंट्स, एस लगेगा इसके साथ। ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, उन्होंने हमारी मदद ना की, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? दे। अब हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड नॉट, दे डिड नॉट। अब वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट, हेल्प। वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, डिड यूज हो गया, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, दे डिड नॉट हेल्प अस। तुमने अपना वादा पूरा ना किया, सब्जेक्ट हो गया यू,
हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड नॉट। अब वादा पूरा करने के लिए क्या होगा, फुलफिल, FUL FILL। तो ये सिंगल एल है, ये डबल एल है। एक तो ये स्पेलिंग का फर्क, इस यहां मिस्टेक से बचना है। यू डिड नॉट फुलफिल यूर प्रॉमिस, अपना के लिए यूर आ गया, प्रॉमिस, ये स्पेलिंग एंड पे मिस्टेक से बचना यहां। तो डिड यूज करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ख्याल रखना है, हर सेंटेंस में ऐसे ही होगा। लोगों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज ना किया, एहतजाज करना प्रोटेस्ट होता है, तो लोगों ने आ गया पीपल डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रोटेस्ट। तो इस कानून के खिलाफ के लिए आ जाएगा अगेंस्ट, अगेंस्ट है ये, अगेन नहीं है, अगेंस्ट है ये, अगेंस्ट दिस लॉ। तो ये पीपल डिड के साथ फॉर्म कौन सी आ रही है, हर जगह फॉर्म फर्स्ट हो गई है, इसके अंदर हर जगह V1 आ रही है। पुलिस ने चोर को गिरफ्तार ना किया, द पुलिस, ये सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब, ये अलग अलग है। डिड नॉट अरेस्ट, अब गिरफ्तार करने के लिए आ जाएगा अरेस्ट, तो V1 आएगी अरेस्ट, चोर को, द थीफ। अब जो थीफ है इसके स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, ठीक, IEF के साथ हैं ये, THIEF है ये। नेक्स्ट सेंटेंसेस कौन से हैं, पुलिस ने हजूम को मुंतशर ना किया, द पुलिस, सब्जेक्ट हो गया हमारा। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक। अब मुंतशर करना होता है डिस्पर्स, डिस्पर्स SE के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यूज हो गया, V1 हो गई, ठीक। द पुलिस डिड नॉट डिस्पर्स द क्राउड, अब हजूम के लिए क्राउड, वो सजा से ना बचा, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ही डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद बचना हो गया स्केप, ESCAPE, ही डिड नॉट एस्केप पनिशमेंट, NISH, एंड पे आ जाएगा MENT, ठीक। ही डिड नॉट एस्केप पनिशमेंट, तुमने मेरी बात ना सुनी, तो असल में यह सेंटेंस है तुमने मेरी एक ना सुनी। तो तुमने, तुम हो गया सब्जेक्ट हमारा यू, डिड नॉट आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब लिसन आएगा फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, यू डिड नॉट, LISTEN हो जाएगा, टी साइलेंट है, लिसन, यू डिड नॉट लिसन टू मी। उन्होंने मुझे एक तरफ ना धकेला, तो उन्होंने ले आ जाएगा दे, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया डिड नॉट। अब पुश, धकेलना होता है पुश, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड आ गया है इसलिए फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, दे डिड नॉट पुश मी असाइड, AS, ये वर्ड याद रखना है, ASIDE के साथ है, असाइड है एक तरफ के लिए, ये पार्ट याद रखना है। हमने उसकी परवाह ना की, सब्जेक्ट हो गया हम, वी डिड नॉट। अब परवाह करने के लिए केयर फॉर आएगा, केयर फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ फॉर आएगा, उसकी के लिए यहां आएगा फॉर हिम, ऑब्जेक्ट के तौर पर क्या है, हिम आएगा। वी डिड नॉट केयर फॉर हिम, डिड यूज कर लिया, हर जगह फर्स्ट फॉर्म है। अब हर जगह फॉर्म कौन सी है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, प्रिंसिपल ने इनामा तकसीम ना किए, द प्रिंसिपल। एक तो ये प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो हैं इस मिस्टेक से बचना है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग AL के साथ हैं, ये पार्ट, द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब तकसीम करने के लिए होता है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट,
फर्स्ट फॉर्म है ये, डिस्ट्रीब्यूट द प्रिंसिपल डिड नॉट डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस, ये हो गया। मैंने उसका मजाक ना उड़ाया, सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आ गया आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, मेक, तो मजाक उड़ाना होता है मेक फन, आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम, उसका ऑफ हिम बन जाएगा आई डिड नॉट मेक फन, तो मेक फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। फौज ने किला पर कब्जा ना किया, तो सब्जेक्ट हो जाएगा दी आर्मी, डिड नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब कब्जा करने के लिए आएगा कैप्चर, कैप्चर फर्स्ट फॉर्म में आएगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, द आर्मी डिड नॉट कैप्चर दी फोर्ट, तो फोर्ट आ जाएगा किला के लिए। पहलवान ने अपने फ्री को ना पछाड़ा, ठीक, तो पहलवान के लिए आ जाएगा दी रेसलर। अब स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है रेसलर के, ठीक, टी साइलेंट होगा, रेसलर डिड नॉट नॉक आउट, पछाड़ने के लिए होगा नॉक आउट, तो ये के के बाद जब एन आ जाए तो के ये साइलेंट हो जाता है, ये आपको पता होगा रूल इसका। डिड नॉट नॉक आउट हिज अपोनेंट, हिज अपोनेंट, तो एन ई एन टी के साथ हैं ये स्पेलिंग, एन ई एन टी के साथ। उसने झूठ ना बोला, शी, अब झूठ बोलने के लिए होता है टेल अ लाई, तो पहले ना के लिए आ जाएगा शी डिड नॉट, टेल फर्स्ट फॉर्म है टेल अ लाई, तो ये होता है झूठ ना बोलने के लिए, टेल अ लाई होता है शी डिड नॉट टेल अ लाई। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुमने किससे मशवरा किया। अब जो है ये सारे सवालिया फिक्रात आ गए यहां से, आखिरी 5 जो हैं, तुमने किससे मशवरा किया, होम, तो किसके लिए, किससे के लिए आ जाएगा होम, ठीक। अब आएगा डिड, डिड पहले होम आएगा, डिड अब आएगा, होम डिड यू कंसल्ट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई डिड के साथ। उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की, तो क्यों के लिए आ जाएगा वाई, अब वाई के बाद आएगा डिड, वाई डिड, सब्जेक्ट कौन सा है बेइज्जती करने वाला, ही, वाई डिड ही इंसल्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वाई डिड ही इंसल्ट यू, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। शेर गाय उठाकर कब ले गया, तो कब के लिए पहले आएगा व्हेन, अब आएगा डिड, क्वेश्चन मार्क मिस नहीं करना, व्हेन डिड द लाइन, LION लाइन, कैरी अवे, अब उठा के ले जाने के लिए आएगा कैरी अवे, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। व्हेन डिड द लाइन कैरी अवे दी काउ, ठीक। तुम्हें ये किताब कहां से मिली, सब्जेक्ट हो गया तुम्हें, कहां के लिए वेयर से स्टार्ट करेंगे, वेयर डिड यू फाइंड, डिड यू फाइंड, मिलने के लिए आ गया फाइंड, ये किताब के लिए आ जाएगा दिस बुक, एंड पे इस पे गौर रखना है, ये फ्रॉम आएगा, कहां से के लिए आ जाएगा वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक फ्रॉम, ठीक। उसने कागज क्यों फाड़ा, क्यों के लिए वाई आ गया, वाई के बाद डिड आएगा, अब आएगा सब्जेक्ट, वाई डिड ही, वाई डिड ही, अब फाड़ना होता है टीयर, फर्स्ट फॉर्म आ गई डिड के बाद, वाई डिड ही टीयर दी पेपर, हर जगह देख लो डिड यूज हो गया, डिड यूज हो गया, तो V1 हर जगह वी, वर्ब की फॉर्म कौन सी हो गई 1, तो यही एक पॉइंट है, इसका अहम जो है आपने याद रखना है। तो ये सारी एक्सरसाइज थी।